नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भयानक हादसा हुआ है। तेज गति से चल रही एक कार को पीछे से टक्कर लगी, जिससे दोनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं। इस हादसे में एक महिला और 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह दुर्घटना बाराबंकी में हुई, जहां तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद दोनों वाहन आग में जल गए। आजमगढ़ में तैनात पुलिसकर्मी जावेद की पत्नी और उनके 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है। मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडिन भाई का नाम लेकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनके कालीन भैया और कोडिन भैया के बयान से पूर्वांचल की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उन्होंने जौनपुर से जुड़े कथित कोडिन सिरप नेटवर्क का उल्लेख करते हुए सरकार पर चयनात्मक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी और शुभम जायसवाल की तलाश ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर सीमांत पहचान रजिस्टर के लिए 2 सप्ताह अतिरिक्त समय की मांग की गई है। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। अब तक 99.24% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि असंग्रहित श्रेणी के मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। माफिया अतीक अशरफ के करीबी अवसार अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 500,000 रुपए के इनाम घोषित होने के बाद वह दिल्ली में छिपा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के सहयोगी अवसार अहमद को नई दिल्ली से पकड़ा है। वह कौशाम्बी और बरेली के गंभीर मामलों में वांछित था। पूछताछ में उसने जेल में गवाहों को धमकाने और साजिश रचने की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंदिरों के पास शराब की दुकानों के संचालन पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंदिरों के नजदीक स्थित सभी शराब की दुकानें 19 दिसंबर तक हटाई जाएं। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर यूपी में सपा की सरकार आती है तो गरीब महिलाओं को हर साल 400 रुपए देने का वादा अखिलेश यादव ने किया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि सपा सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को वार्षिक रूप से 400 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए वर्तमान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव देश की राजनीति की दिशा निर्धारित करेगा। यूपी में अवैध रूप से रह रहे 300 से अधिक रोहिंग्या के अचानक गायब होने की खबरें आ रही हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में हुई छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मामले में स्पष्टता होनी चाहिए। योगी सरकार के निर्देश पर यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। डालीबाग इलाके में छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में लोग बस्ती से लापता बताए जा रहे हैं। मेयर सुषमा खरकवाल और अपर्णा यादव ने कड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
मथुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आग लगने का नाटक करके लगभग 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आगरा मंडल से भी अतिरिक्त बचाव टीमें मथुरा पहुंची और वास्तविक समय में तैयारियों की समीक्षा की गई। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक स्तर पर अंधकार पर प्रकाश की विजय के संदेश को मान्यता देता है। अयोध्या की परंपराओं को उजागर करते हुए उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक बताया। बदायूं में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वह लड्डू लेकर उन्हें खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। उन्होंने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। गोरखपुर के पिपरौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 करोड़ की लागत से बने आधुनिक आईटीआई भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार युवाओं को कौशल और स्थानीय रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। 150 से अधिक आईटीआई केंद्रों को आधुनिक तकनीक से लैस कर युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइटें समय पर आईं, जबकि मुंबई की फ्लाइट 50 मिनट देरी से पहुंची। हैदराबाद की फ्लाइट रद्द रही। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रदीप यादव ने यात्रियों के लिए इंतजाम किए और चाय नाश्ते की सुविधा प्रदान की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार से फ्लाइट संचालन सामान्य होने का भरोसा दिया। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने वंदे मातरम के विरोध में कहा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के कुछ श्लोक देवी देवताओं की पूजा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, लेकिन मुसलमानों पर जबरदस्ती न थोपे। यमुना विकास प्राधिकरण ने धनकोर में 7 बुलडोजरों से बड़े अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 500 करोड़ की जमीन कब्जाधारियों से मुक्त कराई। फर्जी टाउनशिप के अवैध निर्माण जेसीबी से गिरा दिए गए। भूमाफियाओं का जाल पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र से ₹0 के इनामी ब्राउन शुगर तस्कर नसरीन बानो को गिरफ्तार किया है। 6 वर्षों से ब्राउन शुगर तस्करी के नेटवर्क की मुखिया नसरीन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं। एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई की। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आईआईटी रुड़की और एएसआई की टीम ने नव वर्ष पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर का सर्वेक्षण किया। गेट नंबर 2 और 3 का निरीक्षण कर स्टील की रेलिंग लगाने की योजना बनाई गई। भीड़ नियंत्रण के लिए कंपनी के साथ जल्द बातचीत होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने याचिका पर सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई रोकने और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार 99% कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 80% मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। 2,91,00,000 फॉर्म की गहन जांच जारी है। बूथ स्तर अधिकारी और राजनीतिक दल भी निगरानी कर रहे हैं। अवैध मतदाता जोड़ने से पहले कड़ी जांच हो रही है। हापुड़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर बारातियों की कार में युवक द्वारा किया गया स्टंट भारी पड़ा। युवक कार की छत पर खड़ा था, जो बेहद खतरनाक था। पुलिस ने कार चालक पर 34,500 रुपए का चालान किया। अधिकारियों ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग का आग्रह किया है। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए रामगोपाल के 11 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। यह घटना 13 अक्टूबर 2024 को दशहरे के दौरान हुई थी। जिले में हिंसा फैल गई थी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। परिजन फांसी की उम्मीद लगाए हैं, जबकि कानूनी जानकार उम्र कैद की भी संभावना बता रहे हैं। क्वालिटी बार जमीन कब्जाने के मामले में सपा नेता आजम खान के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके। मामला 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज हुआ था। आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए अपनी पत्नी और बेटे को जमीन किराए पर दी थी। अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में 97 द्वितीय वर्ष के छात्रों को 1 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है और 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। एंटी रैगिंग सेल की शिकायत पर कॉलेज कमेटी ने जांच की। प्रिंसिपल डॉक्टर हरिओम सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नेता कुर्सी बचाने के लिए बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं। उन्होंने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा कि घुसपैठियों की संख्या बताएं और एनआरसी के बजाय एसआईआर से डराना चाहते हैं। 4 करोड़ लोगों को फिर से फॉर्म भरने की संभावना जताई।
गोरखपुर में 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इसमें किचन, बच्चों के कमरे और सीसीटीवी निगरानी है। आग सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। यह सेंटर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के डिपोर्टेशन से पहले रखने के लिए बनाया गया है। बिजनौर के थाना हदौर क्षेत्र में 4 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला किया। बच्चे के चेहरे पर 52 टांके लगे। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह वीडियो देखकर लोग दहल गए। बागपत के बड़ौत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली मेयोनीज और सॉस की फैक्ट्री पर छापा मारा। 300 किलो से अधिक नकली और घटिया माल बरामद कर नष्ट किया गया। यह माल फास्ट फूड दुकानों में सप्लाई किया जा रहा था। जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहले आओ पहले पाओ आधार पर कियोस्क आवंटन नीति लागू की गई। दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और महिला उद्यमियों को राहत दी गई। संशोधित नियमावली एनएमआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।